इस टाइप के प्रश्न, मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न आपको एक बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है, एकदम गारंटी है। ठीक है, और आपको 3-4 सवाल बताया जाएगा, 3-4 सवाल में आपका पूरा एकदम गारंटी रहेगा कि आप बोर्ड परीक्षा में छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, पी के किस मान के लिए, ठीक है, जो द्विघात समीकरण इतना दिया है, इतने के मूल समान है, आपको 4 कंडीशन बताया गया था। 4 कंडीशन बताया गया था। फर्स्ट कंडीशन था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, और इसका जो मान है वो पूर्ण वर्ग हो तो मूल परिमेय होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर यही कंडीशन दूसरा वाला था, इसमें अगर बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल अपरिमेय हो जाएंगे। बाकी कंडीशन सेम, लेकिन अगर मूल समान होंगे तब आपका होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, आपको उसी नियम, तीसरे वाले नियम को यहां अप्लाई करना है। आप लिखेंगे यहां पे इसकी तुलना, पहले एबीसी का मान निकालिएगा, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक, तो आप देखते होंगे कि ए बराबर आपके पास 3 है, बी बराबर -12, सी बराबर 3, एबीसी का मान प्राप्त हुआ। आपसे कह रहा है पी के किस मान के लिए। हमने सवाल में एक गड़बड़ी किया है, यहां पे पी लिखा ही नहीं है, पी प्लस 3 है। ठीक है, पी का मान ज्ञात करना है, सवाल में यहां पी लिखा नहीं था, छूट गया था। ठीक है भाई, तो यहां पे सी का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, पी प्लस 3। ठीक है, p प्लस 3। अब देखिए, आपसे बोला है कि चूंकि मूल समान है, आपको पता है तो आप लिखिए चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b का मान -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4a का मान, c का मान बराबर 0। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है, माइनस 4 तिया p प्लस 3, ठीक, ये माइनस वाला उधर चला जाए तो 144 बराबर 12 p प्लस 3। ठीक है, 12 से काट दीजिए, ठीक है, 12 बराबर p प्लस 3, ये इधर आएगा ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 3 बराबर p, यानी 9 बराबर p, यानी p बराबर 9। बस यही आपका काम था। ठीक है, यही सवाल लगाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और भी पूछिए। फिर उसी का छोटा भाई, अभी जो सवाल गया है उसी का छोटा भाई, आपकी प्रैक्टिस बन जानी चाहिए। देखो भाई, हम जब जान रहे हैं कि एग्जाम में आने वाला है तो हमारा एकदम कड़ा मेहनत होना चाहिए। चलिए देखिए, p के किस मान के लिए इतने के मूल समान है, तो भाई फिर से वही बात, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तुलना करेंगे। मैंने मिटाया नहीं था, इसीलिए मान बस बदल देना है, थोबड़ा बदल गया है। ठीक है, ड्राइवर दूसरा आ गया है, एक छुट्टी पे गया था। ठीक है ना भाई, बस चेंजिंग कर दे। ठीक है भाई, ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 2, सी के जगह पर माइनस। ठीक है भाई, अब चूंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, b का मान 2 है,
-4 गुणे ए का मान 1 है, सी का मान -p है, बराबर 0 है। इधर 4 हो गया, ठीक है, इसका इसके साथ गुणा हुआ, ठीक है, -4p हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो 4 बराबर नहीं घटेगा, 4p। ज्यादा दिमाग मत चलाइए, गड़बड़ लग रहा है ना? क्या दिक्कत है? कहा माइनस? अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ 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 हाँ, सही बात है, ठीक है। यानी p का मान आपका -1, ठीक है ना? p का मान, ठीक है भाई। तीसरा सवाल हो गया ये। अभी देखो भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ पे c के किस मान के लिए कहीं पर यम दिया होगा, कहीं पर अभी p तो आपको दिखाई है, कोई भी अक्षर दिया हो आपको उससे लेना देना नहीं है, नियम समान, वही काम। देखिए c के किस मान के लिए इतने के मूल समान है, मेन काम इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर आपको दिख रहा होगा 2, b बराबर -8 और c बराबर, आपको एक चीज बताया गया था, जब भी सवालों में स्मॉल a b c हो तो आप तुलना हमेशा किससे कराएंगे? गलती पकड़ रहे थे, अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, चूंकि मूल समान है इसलिए, ठीक। तो -8 का स्क्वायर माइनस, ठीक, 64 बराबर 8c, उधर जाएगा ना, 8 अठाई 64, यानी c बराबर 8। सिंपल सा है, कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं है। मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्नों में, ठीक है, ये सभी के पिताजी हैं, ठीक है। अभी तो सिंपल दे दिया था कि डायरेक्ट मूलों की प्रकृति बता दीजिए, तो प्रकृति मैं बताया नहीं हूं अभी, कोई क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता है उस टाइप के क्वेश्चन आपको बताया गया था, ठीक है। अभी चलिए एक सवाल इसको भी देखा जाए, जिसको बनाना है और प्रकृति बताना है, ठीक है भाई। चलिए अभी पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनाइए आप। द्विघात समीकरण बनाने के लिए देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद दिया है और बटे के रूप में है। पहले बटे के रूप में जब भी होता है तो हमारा सर्वप्रथम काम क्या होता है कि एलसीएम लेंगे। तो भाई एलसीएम ले लीजिए, सभी के नीचे देखिए क्या है, x - 3 2x + 3, और यहाँ पे x - 3, ओ हो, शांत रहे, सेम है ना? हाँ भाई, ठीक है, जरूरी है ना, ठीक भाई। हम इसको लेने जा रहे थे, ठीक है, नहीं लेना है क्योंकि जो मिल रहा है भाई, यहाँ है ले लिया, यहाँ है वो ले लिया, यहाँ वही चीज है, उसको छोड़ दीजिए भाई, एक ही बार लेना है। अब देखिए, दो लोगों को हमने प्राप्त किया है यहाँ पे, और इनके पास एक ही है, तो जो नहीं है उससे गुणा होगा, कहा? उसके ऊपर। तो यही नहीं था तो इससे गुणा होगा, यानी 2x और 2x + 3, ठीक, प्लस यहां देखिए नीचे हमने दो लोगों को लिया है, ये तो है ये नहीं है, तो इनसे गुणा होगा ऊपर, x - 3, ठीक, प्लस ये दोनों को हमने लिया है और दोनों ही यहां पे है, इसलिए ऊपर किसी से गुणा नहीं होगा, जो है सेम लिखा जाएगा, बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चूंकि ये बाहर है तो अंदर गुणा होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4x² + 6x + x - 3
प्लस 3x प्लस 9। ठीक, देखिए सुनिए, ये बटा लगा के हम इसको लिखें और उसके बाद इस जीरो में गुणा करें, सब हो जाएगा जीरो, तो काहे ना हम कुछ न करें। किसी को पैंट पहना के उतार लो, क्या फायदा है भाई, पहनाओ ही मत। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए इधर। ठीक, इनके बिरादरी के कोई नहीं है तो इनको छोड़ दीजिए इसी प्रकार से। ठीक है, इनके बिरादरी के हैं तो उनके साथ संबंध बनवाइए, 2 लोग हैं। ठीक है, 6x 1x 7x 3x 10x। ठीक है, अब देखिए इनके बिरादरी की इधर है, प्लस में 9 माइनस में 3, यानी बच गया प्लस में 6, 9 में 3 गया 6 बराबर 0। अब आपको यहां दिख रहा है सभी 2 से कटने लायक है, काट पीट के हटा दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भाई। हाँ, फ्लो में काम गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको मूलों की प्रकृति पता करना है, तो आपका काम क्या है, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ध्यान दीजिए, x स्क्वायर के जगह x स्क्वायर तो a के जगह 2 यानी a बराबर 2, b बराबर x के जगह x है तो b के जगह पे 5 है तो b बराबर 5, c बराबर 3। ठीक है भाई, आपको मूलों की प्रकृति बताना है, तो प्रकृति बताने के लिए आपको निकालना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान आपके पास 2 है, c का मान 3 है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। ठीक है भाई, 25 में से 24 गया 1। ठीक है, अब देखिए 1 आया है, 1 क्या है आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग होता है, 0 से बड़ा होता है, तो क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि मूल परिमेय है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो चलिए इसको लिखा जाएगा मैथ की भाषा में, बोला जाएगा चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल वास्तविक परिमेय व भिन्न भिन्न है। 2 बार लिख ले, बढ़िया है। ठीक है ना, ठीक, भिन्न भिन्न है। कहानी खत्म। सबसे दमदार सवाल आपको लग रहा था, ठीक है ना। देखो जो भी सवाल यहाँ पे है, आप यहाँ का सवाल लगा लेंगे तो दुनिया का कहीं का इस चैप्टर का इससे मिलता जुलता सवाल आपका लग जाएगा। बस जो पढ़ाया जा रहा है उतना आपका कंफर्म होना चाहिए। ठीक है।